एक वक्त था जब अंग्रेजों ने भारत को लूटा, जब भारत सोने की चिड़िया था। अंग्रेजों ने लूट कर भारत को सिल्वर की चिड़िया छोड़ दिया। अब भारत को मोदी और मोदी के साथी लूट रहे हैं और इस सिल्वर की चिड़िया को अब कंगाल कर दिया है। मोदी अदानी भाई भाई के नारे विपक्ष तो लगाता रहता है, लेकिन अब साबित हो गया है कि सच में मोदी और अदानी भाई भाई हैं। इस देश में खेल इतना बड़ा खेला गया कि देशवासियों को पता भी नहीं चला और देशवासियों की जेब लूट ली गई। हजरात, बता दूं कि जो जांच करने वाली एजेंसियां हैं वही अदानी की जेब में है। यानी सेबी जो एक बड़ी भारतीय संस्था है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है इन्वेस्टर्स, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसकी जांच करती है। उनके जो घोटाले होते हैं उस पर नजर रखती है। अब अदानी अचानक से जो आसमान पे पहुंचा वो साहिब के रहमो करम पर पहुंचा। बड़े बड़े इनकी डील हुई और करोड़ों खरबों की ट्रांजैक्शन बिना किसी डिटेल की हुई। इस तरह के घोटालेबाजी कर कर के मोदी के दोस्त ने देश को लूटा। समझ रहे हैं आप? हमारा सबका पैसा अदानी और अंबानी के पास ही है और मोदी जी के झोले में है। अब हुआ ये, हिडनबर्ग रिपोर्ट आई और उसने ऐसा खुलासा कर दिया कि मोदी सरकार को, मोदी जी को संसद सत्र जो 12 तारीख की शाम तक चलने वाला था, 2 दिन पहले खत्म करना पड़ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष ऐसी तैसी कर दे, हमारी बात करना ही ना पड़े। इस वजह से संसद सत्र खत्म कर दिया। हिडनबर्ग ने खुलासा किया ट्विटर हैंडल से, अपने एक्स हैंडल से, कि ये जो सेमी जो बार बार अदानी समूह को क्लीन चिट देता रहता है और अक्सर जांच रिपोर्ट में सेबी ने मोदी के दोस्त को जो क्लीन चिट दी है, जो सेबी की प्रमुख है माधवी, वो और उनके जो पतिदेव हैं वो खुद हिस्सेदार थे अदानी ग्रुप के। अदानी जो खेल खेल रहा था, जो चोरी चकारी कर रहा था, उसमें खुद सेबी की हिस्सेदारी थी। समझ रहे हो कि एक सरकारी दफ्तर है वो चोर के साथ मिला हुआ है कि तुम चोरी करो और हमें कमीशन दो। हिडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद पूरा तहलका मच गया। साहेब मुंह छुपाते फिर रहे हैं और अंध भक्तों को अब लगा दिया गया है अडानी के बचाव में। सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि अंध भक्त अपने नाजायज बाप अडानी को बचाने के लिए ट्वीट और रीट्वीट और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बकैतियां मार रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि उन्हीं की बेरोजगारी की वजह ये अडानी और उसका फ्रॉड है। ये देश भर के बड़े घोटालों की वजह से आज देश गरीब हो रहा है, ये उनको पता ही नहीं है। इसके बाद एक अच्छी चीज़ ये हुई, बल्कि मेरा मानना ये है कि ये जो चुनावी रिजल्ट आया है, विपक्ष को जो 200 से ऊपर अच्छी खासी सीटें मिली हैं, उसका असर ये हुआ है कि अब मोदी सरकार के चाटने वाले गोदी मीडिया के कुछ एंकर अब लाइन पर आ गए हैं। कुछ गोदी मीडिया के चैनल ने ऐसी रिपोर्टिंग करी है कि मुझे डर है कि ये वीडियो मोदी जी खुद कॉल करके डिलीट करवा देंगे। इससे पहले हमने वो निकाल लिया है और आपको दिखाएंगे। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन की निष्पक्षता पर अब बड़े सवाल खड़े किए हैं और सवाल उठाने की वजह भी बताया है। वो वजह क्या है, अगली रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच भी अडानी ग्रुप के साथ मिली हुई हैं। यही वजह है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ उन्होंने 18 महीने में भी कार्रवाई नहीं की है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस खुलासे के बारे में सोशल मीडिया एक्स पर ऐलान किया। आखिरकार हिंडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन और अडानी ग्रुप के बीच रिश्ते पर सवाल कैसे उठाए? हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिशस आधारित शेल संस्थाओं के जाल का खुलासा किया गया था, जिसका उपयोग संदिग्ध अरबों डॉलर के अघोषित लेन देन, अघोषित स्टॉक हेरफेर के लिए किया जाता था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी थी। अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान माधवी बुच सेबी की होल टाइम मेंबर होने के साथ चेयरपर्सन भी थी। सिंगापुर में उनका अगोरा पार्टनर्स नाम से कंसल्टिंग फर्म में 99% स्टेक था। हिंडनबर्ग के दावे के मुताबिक कंपनी की आय पर सवाल उठे, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई।
इस समय एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च से जुड़ी हुई। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि कथित अडानी घोटाले से सेबी चेयरपर्सन और उनके पति का कनेक्शन है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कहा है कि अडानी घोटाले से इनका संबंध है। अडानी ग्रुप के बाद हिंडनबर्ग ने इस बार सीधा सेबी पर हमला बोला है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया कि अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी थी। ये बेहद गंभीर और बड़ा आरोप है जो कि सेबी पर लगा है। अब आपको ये बता दें कि आज तक ने सेबी से इस मामले में सेबी की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया है। हिंडनबर्ग की इस नई रिपोर्ट को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। देखिए, विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार को घेरने में जुटा है। विपक्ष के नेताओं की तरफ से एक के बाद एक इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं और संसद सत्र को जल्द खत्म किए जाने को लेकर इस रिपोर्ट से कनेक्ट कर रहा है विपक्ष और सवाल उठा रहा है कि अब पता लगा कि संसद सत्र को जल्दी खत्म क्यों कर दिया गया, तो इसे हिंडनबर्ग की इस नई रिपोर्ट से कनेक्ट करके विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज है और अब केंद्र सरकार को एक बार फिर से घेरने की कोशिश में जुटा है विपक्ष। और जयराम रमेश नेता है कांग्रेस के, उनकी तरफ से देखिए ये ट्वीट किया गया है कि हम जान गए हैं ऐसा क्यों हुआ है, संसद के सत्र को जल्दी खत्म क्यों किया गया। ये ट्वीट जयराम रमेश की तरफ से किया गया कि 9 अगस्त को अचानक से संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि संसद 12 अगस्त की शाम तक चलने वाली थी। अब हमें पता है कि ऐसा क्यों हुआ है। जी हाँ, गोदी मीडिया भी अब पूरी तरह से बेचैन और नंगा हो चुका है कि अब पापा को कहां तक बचाएं। पापा के तो कांड इतने बड़े हैं। हकीकत यह है कि भारत को बर्बाद करने में 2 महिलाओं का सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है। एक वो जो निर्मला जी हैं, जब कोई चीज़ महंगी होती है, लहसुन, धनिया, प्याज, तो ये कहती हैं हम तो ये खाता ही नहीं है, लहसुन आई डोंट ईट। आलू महंगा हो गया तो कह देंगे आलू हम नहीं खाते। दूसरी आप सेबी की चेयरपर्सन को देख रहे हैं जिन्होंने मोदी सरकार का इस तरह से सपोर्ट किया और मोदी जी के दोस्त अडानी का इस तरह से सपोर्ट किया कि देश का सारा पैसा अडानी की जेब में चला गया। अब आप जरा सोच के देखिए, सवाल हो रहा है अडानी और सेबी के दोस्ती पर कि भाई साहब इनका क्या संबंध है, ये साथ मिलकर कैसे घोटाला कर रहे थे। सवाल इनसे किया जा रहा है, जवाब बीजेपी दे रही है और अंधभक्त दे रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, दिमाग पर जोर डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं। संसद में भी आप सांसद संजय सिंह ने ऐसा नारा दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मुंह ताकती हुई एक दूसरे में नजर आई। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। ये डायलॉग आप भी याद रखिएगा। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, ऑनरेबल मेंबर्स, मोदी अडानी भाई भाई, ऑनरेबल मेंबर्स, आई मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, ऑनरेबल मेंबर्स, मोदी अडानी भाई भाई, ऑनरेबल मेंबर्स। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने ऐसी बात कही है कि आपके दिमाग की नस खुल जाएगी। कहती है कि अडानी पर जो हिंडनबर्ग रिसर्च की जांच रिपोर्ट आई है, अगर उस रिपोर्ट की जेपीसी जांच हो गई तो मोदी सरकार अगले 24 घंटे में गिर जाएगी। बात हकीकत है दोस्तों। हाल ऐसा है कि सेबी जो सरकारी संस्था है, सवालों से बचने के लिए उसने इस खुलासे के बाद, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद तुरंत अपने ट्विटर अकाउंट को ही लॉक कर दिया, प्राइवेट कर दिया। साहेब भी अपना झोला ही बैठकर ताक रहे होंगे। शेख हसीना लाइव एग्जाम्पल है, ऊपर से देश में जितने उनके घोटाले हैं सब खुल रहे हैं, सब। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ऐसा खुलासा हुआ है कि विपक्ष को एक नया लाठी मिल गया है, वो भी तेल लगाया हुआ। अब दे दनादन दे दनादन दे दनादन बजाया जा रहा है और लाल करी जा रही है। महुआ मित्रा ने भी सख्त सवाल उठाए।
Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament Lok Sabha. I'm here to point out a few interesting facts about the recent Hindenburg expose into Madhavi Puri Butch's role in SEBI. In 2015, Madhavi Puri and her husband Dhaval Butch jointly invested into a fund which was used by Vinod Adani, the older brother of Gautam Adani, to round-trip funds into India. In February 2017, Madhavi Puri transferred these assets of the fund from a joint account into that of her husband, Dhaval Butch. In March 2017, Madhavi Puri became a whole-time member of the SEBI. In April 2019, the US firm Blackstone gained approval from the SEBI for the first ever real estate investment trust, REIT, into India. In July 2019, as a quid pro quo, Madhavi's husband Dhaval Butch was appointed as a senior advisor on a fat salary to Blackstone. In March of 2022, Madhavi Puri was appointed as chairperson of SEBI. Apparently, according to market rumors, Sudhir Mankar, who was the first cousin of Dhaval Butch and who had served as Chief Secretary of Gujarat under Prime Minister Modi when he was Chief Minister of Gujarat, played a pivotal role in the appointment. In 23-24, when the Supreme Court ordered SEBI for a report into the Adani scandal, the SEBI, under the chairpersonship of Madhavi Puri, came back and said that they had drawn a blank, that it was a chicken and egg situation, and they were unable to tell the ultimate owners of the FBI. Now, अखिलेश यादव ने भी साफ तौर से कहा है कि सेबी की हिस्ट्री की पूरी जांच होनी चाहिए, पूरा रिकॉर्ड चेक होना चाहिए, क्योंकि सेबी का पुराना इतिहास भी ऐसा ही है। आइए अब इस्लामोफोबिया पर बात करते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं की आड़ में और हिंदुओं का नाम लेकर भारत में हिंदूवादी आतंकवादी अब भारत की राजधानी दिल्ली तक में मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहे हैं, और ये हमले दिन दहाड़े हो रहे हैं, रात को भी हो रहे हैं, जब मर्जी हो रहे हैं, पुलिस को पता है ये हो रहे हैं। अब दिल्ली में हिंदू आतंकी संगठनों ने जो गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मुसलमान हैं उनके ऊपर एक बार फिर से हमला कर दिया, आतंकी हमला कर दिया, जानलेवा हमला कर दिया, ये कहते हुए ये बांग्लादेश के मुल्ले हैं। अब इनको बहाना मिल चुका है, ये किसी भी मुसलमान को रास्ते में रोककर कत्ल कर सकते हैं। मुसलमानों को सतर्क, सावधान और तैयार रहने की जरूरत है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। हजरात, ये वही हिंदू संगठन है जिनकी इतनी औकात नहीं है कि चीन ने हमारी जमीन पर जो कब्जा किया है वहां जाना तो दूर, दो लफ्ज इनके मुंह से निकल नहीं सकता, इनकी औकात ही नहीं है। अब पूरे भारत में लाइसेंस मिल गया है बांग्लादेश का नाम लेकर मुसलमानों को पीटने का। उड़ीसा में हिंदू आतंकवादी गरीब मुसलमानों को रोककर उनकी आईडी चेक कर रहे हैं, और सीए एनआरसी याद आ जाएगा।